हेलो बच्चों, कैसे हो? आवाज जा रही है? आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। यह ग्रीक वर्ड, पॉइंट पे आते हैं। ग्रीक वर्ड बायोज और लोगोस, ये भी ग्रीक वर्ड है। लोगोस और बायोज दोनों ग्रीक वर्ड है। बायोज मीन्स होता है लाइफ, लोगोस मीन्स होता है स्टडी। इट मीन्स दैट बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज लाइफ एंड स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लाइफ। अंडरस्टैंड माय पॉइंट बच्चों? देखेंगे बायोलॉजी ग्रीक वर्ड बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स स्टडी। बच्चों कैसे इसको डिफाइन करते हैं वो ध्यान देंगे आप। द साइंस ऑफ लिविंग बीइंग and their life processes. Understand my point? Biology is the science of living beings and their life process. हाँ बोलो। लोगोस बायोस, हाँ ये देखो ध्यान से। बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स स्टडी। ये ध्यान देना, ग्रीक वर्ड है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ग्रीक वर्ड है लाइफ, लोगोस मीन्स लाइफ और लोगोस मीन्स स्टडी, बायोस मीन्स लाइफ। तो बायोलॉजी का ये ग्रीक वर्ड है। अब समझ में आ गया ना? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड देयर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसी को हम बायोलॉजी बोलते हैं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट बच्चों? एनी डाउट? बच्चों एक चीज और ध्यान देंगे, बायोलॉजी को और भी नामों से जानते हैं, जैसे लाइफ साइंसेस, या एक और नाम है उसको बायोलॉजिकल साइंसेस। भी कहते हैं, ध्यान देंगे। लाइफ साइंसेज या बायोलॉजिकल साइंसेज भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो एग्जाम में अगर जो बायोलॉजी वर्ड ना लिख के लाइफ साइंसेज लिखा रहेगा या बायोलॉजिकल साइंसेज लिखा रहेगा, कंफ्यूज नहीं रखे होंगे, और ये वही चीजें हैं बायोलॉजी। ओके, अंडरस्टैंड माय पॉइंट? एनी डाउट? इसके बाद ध्यान देंगे बच्चों, सबसे पहले अरिस्टोटल सबसे पहले इसके बारे में स्टडी किए थे, जिनका ये टाइम पीरियड है 384 टू 322 BC। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? फर्स्ट scientific studies in the area of बायोलॉजी टोटल थे। अंडरस्टैंड माय पॉइंट बच्चों? फर्स्ट साइंटिफिक, फर्स्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी के लिए हम ऐसे लिख देते हैं। फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी इन द एरिया ऑफ बायोलॉजी, ये अरिस्टोटल किए थे। इसीलिए अरिस्टोटल को क्या बोलते हैं बच्चों? कोई बताए? वेरी गुड आंसर, द फादर ऑफ बायोलॉजी। ये भी एग्जाम में पूछता, अक्सर आ जाता है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? Aristotle is the father of biology because he first scientific studies in the area of biology. Understand my point बच्चों? हाँ पूछते रहिए ऐसे ही। गुड। इसके बाद बच्चों देखते हैं बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी किससे किससे
यानी कौन कौन बायोलॉजी के ब्रांचेज हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर ब्रांचेस। कोई बताएगा? हाँ बोलो। गुड। बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो वैसे लिखेंगे माइक्रो बायोलॉजी पहला है, दूसरा है बॉटनी और आपका तीसरा है जूलॉजी। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यानी बायोलॉजी पेरेंट है, उससे तीन बच्चों जैसे तीन ब्रांचेज निकली है। पहला है आपका माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा है बॉटनी, तीसरा है जूलॉजी। अंडरस्टैंड माय पॉइंट बच्चों? इसके बाद ध्यान देंगे बच्चों, एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे बायोलॉजी कितने ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, वैसे माइक्रोबायोलॉजी कितने ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। ग्रीक वर्ड माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रोस का मतलब स्मॉल, बायोस लाइफ और लोगोस स्टडी। अभी इसके पहले बायोलॉजी में आप देखें दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना था, बायोस और लोगोस। ये तीन ग्रीक वर्ड माइक्रोस स्मॉल, बायोस लाइफ और लोगोस स्टडी। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ध्यान से देखेंगे। स्मॉल लाइफ स्टडी मतलब माइक्रोबियल थिंग्स जो होती हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनके लाइफ के बारे में जो स्टडी होती है कम्स अंडर माइक्रोबायोलॉजी। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाँ, समझ में आ गया? एनी डाउट? ओके, ये ध्यान देंगे। माइक्रोस स्मॉल। ओके बच्चों? इसके बाद बच्चों इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो जरा देख लेंगे। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट deals with the study of microorganisms and their functions। इसमें आप देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी में जो ग्रीक वर्ड माइक्रोस स्मॉल, लाइफ, लोगोस, बायोस, स्टडी, इसी से समझ में आ गया होगा कि स्मॉल यानी माइक्रोबियल कमिटी, वही स्मॉल होती है माइक्रोब्स। ऐसा ब्रांच जिसमें माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया जाता है और उनका क्या फंक्शन होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान होता है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। उसी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट बच्चों? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड देयर फंक्शंस। ओके बच्चों, एनी डाउट? हाँ बोलो। माइक्रोब्स इसी को बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं वो माइक्रोब्स ही होती हैं। और माइक्रोब्स बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल थिंग्स, स्मॉल लिविंग बींग्स। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग बींग के बारे में स्टडी करना, यानी जो लाइफ फॉर्म में होगी वही होगी। तो ये जो लाइफ फॉर्म होती है छोटी होती है, इसी को हम माइक्रोब्स बोलते हैं।
अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ओके, गुड क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों देखेंगे कि इसके फादर, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन थे, कोई बताएगा? बोलो बोलो, वेरी गुड। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड, लुईस पास्चर, गुड गुड आंसर, लुईस पास्चर, वेरी गुड आंसर। 1822 टू 1895 ये इनका ड्यूरेशन रहा। और ही considered the father of microbiology, गुड, वेरी गुड आंसर बच्चों। इसके बाद बच्चों बॉटनी, दूसरा क्या है? बॉटनी, उसके बारे में देखते हैं। दूसरा BOTANY, बॉटनी। इसके बाद देखेंगे जैसे माइक्रोबायोलॉजी में ग्रीक वर्ड था, वैसे इसमें भी ग्रीक वर्ड होगा। बोटेन मीन्स पास्चर ऑफ प्लांट्स। अंडरस्टैंड बच्चों, क्या है? बोटेन, पास्चर ऑफ प्लांट्स। इट मीन्स दैट बॉटनी डिफाइंड एज डील्स विथ, कोई बताए? गुड, डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। गुड आंसर, गुड, वेरी गुड। माइक्रोबायोलॉजी में तीन ग्रीक वर्ड था, बॉटनी में आपका एक ग्रीक वर्ड है, और बायोलॉजी में 2 ग्रीक वर्ड था। तो ध्यान देंगे, पास्चर ऑफ प्लांट्स इज बोटेन, बोटेन मीन्स पास्चर ऑफ प्लांट, एंड बोटेन इज ग्रीक वर्ड। अब देखेंगे पास्चर क्या होता है। तो पास्चर को आप इसको लैंड या ग्राउंड, ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है, पास्चर का मतलब क्या होता है? लैंड या ग्राउंड होता है। मिस्टर पॉइंट बच्चों। इसके बाद देखेंगे बच्चों कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, कोई बताए? इसके बाद देखते हैं ये फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस 370, नोट कर लेंगे, 372 287 BC में ये थे। और इन्हीं को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, नोन एज या कॉल्ड एज फादर ऑफ। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, बाइबल में पूछते हैं, नीट में भी आएगा, और भी अदर कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। फादर ऑफ बॉटनी, ये कंप्लीट हो गया लगभग। बोटेन, पास्चर ऑफ लैंड्स, और ये स्टडी ऑफ प्लांट्स डील करता है बॉटनी, उसके अंतर्गत आता है। फिर आप फादर ऑफ बॉटनी कौन है? वो आपके थियोफ्रेस्टस हैं। मेरी क्वेश्चन बच्चों, गुड। इसके बाद तीसरा हम लोग देखते हैं बच्चों, कोई बताए? गुड, जूलॉजी। ये भी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। ग्रीक वर्ड क्या है? जून। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जून, एनिमल्स
जून का मतलब है एनिमल, और दूसरा लोगोस, स्टडी। जैसे आप बायोलॉजी में देखें, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना था, ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, जून और लोगोस। जून का मतलब होता है एनिमल और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, जैसे आप माइक्रो का किए थे, माइक्रो बायोलॉजी, बॉटनी किए थे, वैसे कोई बताए? गुड, वेरी गुड। हाँ, गुड। स्टडी ऑफ एनिमल्स। गुड, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड आंसर। स्टडी ऑफ एनिमल्स कम्स अंडर जूलॉजी। फिर इसमें एक और क्वेश्चन एराइज होता है कि इसके फादर कौन है? अभी आप शुरू में देखे थे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, इसका ड्यूरेशन किसी को याद है? 384 टू 322, 384 टू 322 BC। गुड, वेरी गुड आंसर। अब ये क्या है अरिस्टोटल, कोई बताए? Aristotle is known as father of zoology. Good, father of zoology। इसमें ध्यान देंगे जून। ये देखो ध्यान से, जून है, जून मीन्स एनिमल, जूलॉजी, जून, जून मीन्स एनिमल, लोगोस मीन्स स्टडी। समझ में आ गया बच्चों? इसको पॉइंट वाइज नोट कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। तो हम लोग देखें बायोलॉजी तीन भागों में, यानी तीन ब्रांचेस बायोलॉजी की हैं, माइक्रो बायोलॉजी, दूसरा बॉटनी, तीसरा जूलॉजी। वन बाय वन आप देख चुके हैं, और ये ग्रीक वर्ड भी पूछ देता है और उसका मीनिंग भी पूछ देता है, और ये फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बायोलॉजी, कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे है, ये सब चीज़ें आती हैं। ओके बच्चों, हैव एनी क्वेश्चन? गुड, वेरी गुड, टेंशन।